हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुपल्स वंस अगेन। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का थ्योरी हम लोग पढ़ चुके थे, कॉन्सेप्ट हम लोग जान चुके थे, देख चुके थे, समझ चुके थे पूरी तरीके से। ऋतुराज सर आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। अब ये जो वीडियो है ना, ये सॉल्यूशन हम इसलिए बना रहे हैं, उसके पीछे का कुछ थोड़ा सा मेरा गलती है। एक्चुअली गलती क्या हुआ ना कि जो ऋतुराज सर जो वीडियो रिकॉर्ड किए थे ना, वो मेरे से डिलीट हो गया। अब हम उनको बताए नहीं हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि चलो भाई उनको बताने से पहले हम ये वीडियो अपलोड कर दें, ताकि एक्चुअली होता क्या है ना, देखो वो मेहनत किए हैं बहुत ज़्यादा, और मेहनत किए हैं और हमसे जो फाइल्स होता है ना वो डिलीट हो गया। पता नहीं कैसे डिलीट हो गया, क्या था दिमाग में, कैसे इधर उधर हो गया, भगवान जाने, पता नहीं चला, है ना। और जिसके वजह से हम ये सॉल्यूशंस तैयार कर रहे हैं। कोशिश करेंगे आइंदा से ऐसा गलती ना हो, ठीक है। अभी ऋतुराज सर को पता चलेगा ना, वो भी सोचेंगे गजब इंसान है भाई। हाँ चलो, फिलहाल तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हम लोग एनसीईआरटी का सॉल्यूशंस देखेंगे। एक्सरसाइज 3.1, 3.2 और 3.3 को हम लोग कंप्लीट सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो फटाक से हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना। लीनियर इक्वेशन को हम लोग को पेयर बनाना है। फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, ये कंडीशंस दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहा है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास एक्स यानी कि क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। एक मैथमेटिक्स क्विज होता है, उसमें क्लास 10 के 10 बच्चे भाग लेते हैं, उसमें से गर्ल्स और बॉयज़ होंगे। अब नंबर ऑफ गर्ल्स जो है ना 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़ है, यानी कि बॉयज़ से 4 ज़्यादा है नंबर ऑफ गर्ल्स। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो अगर हम लोग लेट कर लेते हैं, है ना, नंबर ऑफ गर्ल्स को अगर लेट कर लेते हैं x और बॉयज़ को अगर हम मान लेते हैं y, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट मेरा कितना है, पहले वो कंडीशन थे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 हो गया, ये इक्वेशन नंबर मेरा 1 निकल गया, ठीक है। और दूसरे कंडीशन में ये बोल रहा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स यानी कि x इज इक्वल टू वाई और प्लस 4 हो जाएगा, 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब ये दोनों को सॉल्व करना है ग्राफिकली कुछ क्वेश्चंस में लिखा हुआ है, ग्राफिकली सॉल्व करना है। और फिर हमको बताना है कि x का वैल्यू कितना आया और y का वैल्यू कितना आएगा। तो ग्राफिकली हम लोग जब बनाएंगे, जब ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ में कटिंग पॉइंट कहीं ना कहीं मिलेगा, तो जो कटिंग पॉइंट मिलेगा वही मेरा सोल्यूशन हो जाएगा, वही मेरा आंसर हो जाएगा, x और y का कोऑर्डिनेट्स वगैरह, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा, है ना। यहाँ पर समझ में आ गया। अब आपके लिए हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं ना, इसको हम कॉन्सेप्ट समझाने के लिए इसलिए जगह पर रखे थे, है ना, ताकि हम यहाँ पर आपके लिए, है ना, ये चीज़ देखो यहाँ पर ना हम आपके लिए ऑलरेडी बना दिए ये चीज़, टन टन, ठीक है। अब देखो समझ लेते हैं इसको भी, वही चीज़ है। स्टूडेंट टोटल 10 है, लेट नंबर ऑफ बॉयज़ अगर x मान लेते हैं तो और नंबर ऑफ गर्ल्स अगर y मान लेते हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस मेरा y इक्वल टू x प्लस 4 हो गया सेकंड कंडीशन से। और फर्स्ट कंडीशन से मेरा जो टोटल स्टूडेंट नंबर ऑफ कितना था, 10 था, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 हो गया। अब मेरे पास दो इक्वेशन बन गया, इक्वेशन 1 के लिए और इक्वेशन 2 के लिए। ये तो बक्सा बनाना होता है ना, बॉक्स बनाना होता है, डब्बा बनाना होता है। तो x का वैल्यू अगर 1 लेते हैं, है ना, x का वैल्यू अगर हम लोग 1 लेते हैं, इक्वेशन 1 में चल रहे हैं इस इक्वेशन में, है ना। x का वैल्यू अगर यहाँ पर हम लोग 1 लेते हैं तो 1 प्लस 4 5 हो जाएगा। x का वैल्यू 0 लेते हैं, है ना, यहाँ पर x का वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो 4 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये मेरा फुल हो गया। दूसरे इक्वेशंस में आते हैं, अगर x का वैल्यू हम लोग 5 ले लेते हैं, हम ऐसा इसलिए नंबर, आप कोई भी नंबर ले सकते हो, लेकिन हम ऐसा इसलिए नंबर लिए हैं कुछ छोटा नंबर, ताकि हम ग्राफ में उसको रिप्रेजेंट कर सके, दिखा सके आपको, है ना। x इज इक्वल टू 5 लिए हैं, तो x इज इक्वल टू अगर 5 लेंगे तो 5 उधर जाएगा, तो 10 माइनस 5 y इज इक्वल टू भी 5 आ जाएगा। और x इज इक्वल टू 6 लिए हैं तो y इज इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ये दोनों से मेरा ग्राफ तैयार करना है। अब जब ग्राफ तैयार किए हैं हम लोग देखिए, ग्राफ तैयार किए हैं तो सबसे पहला आता है x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये वाला जो ग्राफ है, वाइट पेन है भाई, हाँ, ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन किसका है भाई, इक्वेशन नंबर 1 का, यानी कि y इज इक्वल टू x प्लस 4। और ये वाला जो लाइन है, ये वाला आपका इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 का, ठीक है। ये दोनों इक्वेशंस बन गए। अब जब देख रहे हैं दोनों इक्वेशंस का कटिंग पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है, और यहाँ कोऑर्डिनेट कितना है भाई, तो 3 पर आ रहा है और 7 पर आ रहा है। दैट मीन्स कि मेरा x का वैल्यू कितना हो गया, 3, और y का वैल्यू कितना हो गया, 7, यानी कि x और y को अगर कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखें तो मेरा कितना हो जाएगा, 3 और 7,
है ना, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, ऐसे ही आपको बनाना है, इसलिए हम यहाँ पर आपको थोड़ा सा बनाकर रख लिए थे ताकि हमको ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि लिखने में टाइम लगेगा, है ना, फिर थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, इसलिए हम पहले कॉन्सेप्ट आपको समझा देंगे और उसके बाद आपके सामने वो चीज़ लाकर रख देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, मतलब पेंसिल और पेन का कहानी है ना। हमसे पूछ रहा है एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट। मान लेते हैं ना पेंसिल का कॉस्ट कितना है, मान लेते हैं पेंसिल का कॉस्ट x है और पेन का ये पेंसिल है, ठीक है, ये पेंसिल है और ये पेन है, तो और पेन का कॉस्ट y मान लेते हैं। तो 5 पेंसिल और 7 पेन्स यानी कि 5 पेंसिल और 7 पेन का कॉस्ट कितना दे रहा है भाई, तो 50 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। और उसके बाद बोल रहा है 7 पेंसिल यानी कि 7x और प्लस 5y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इस इक्वेशंस में हम लोगों को क्या करना है, वैल्यू पुट करना है, वैल्यू पुट करते हुए उसके बाद फिर सॉल्व करते चला जाना है। तो चलिए हम तो ऑलरेडी आपके लिए सॉल्व करके रखे हुए हैं यहाँ पर सब कुछ एकदम सिंपल फॉर्म में, ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे, है ना। चलिए इसको भी हम उठा लेते हैं, ये रहा, है ना, समझ लेते हैं। कॉस्ट ऑफ पेंसिल मान लिए x है, कॉस्ट ऑफ पेन्स मान लिए y है, तो 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 दैट इज इक्वेशन नंबर 1 एंड 7x प्लस 5y इक्वल टू 46 दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब क्या किए, इससे एक ग्राफ बना, इससे एक बॉक्स बना दिए और इससे एक बॉक्स बना दिए। तो x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 5, अब कौन कौन सा है वो भी हम ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देते हैं। x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 5, कहाँ है भाई, ये कुछ गड़बड़ हो गया क्या, ये ऐसे जाना चाहिए था, यस, हाँ, x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 5, फिर x इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 0, देख रहे हो, ये वाला इक्वेशन हो गया आपके लिए। x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 5, फिर x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 10, यानी कि ये वाला जो ये लाइन जो है ना, ये है हमारा 5x और प्लस 7y इज इक्वल टू 50 के लिए, और ये वाला जो इक्वेशन लाइन है ये है मेरा 7x और प्लस 5y और इज इक्वल टू 46 के लिए। ठीक है, ये दोनों इक्वेशंस हो गया। मेरा कटिंग पॉइंट कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, 3 और 5, है ना, एक पेंसिल और एक पेन का दाम 3 और 5 ऐसे करके कॉस्टिंग निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पर मेरा क्या बन रहा है, यहाँ पर 3 और 5 पर, यानी कि x का वैल्यू कितना हो गया 3 और y का वैल्यू कितना हो गया 5, ऐसे ही हम लोग को फाइंड करने के लिए बोला जा रहा था। अभी देखो समय बचा ना, इतना अभी लिखते हैं फिर सॉल्व करते हैं फिर नंबर सोचते हैं, इसलिए हम आपके लिए पहले ही करके रख दिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2 b1 by b2 and c1 by c2 फाइंड आउट द वेदर लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइन इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, अ पैरेलल और कोइंसिडेंट। मतलब क्या कि कौन सा पैरेलल होगा, कौन सा ये इंटरसेक्ट हो रहा है, कौन सा कॉन्सिडेंट हो रहा है, मतलब एक सॉल्यूशन, मिनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, ये वाला कहानी है। ठीक है, एक सेकेंड। तो ऑलरेडी हम लोग कॉन्सेप्ट वाला वीडियो में वो चीज़ पढ़ चुके हैं, a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 कैसे रिलेट करता है। तो ये क्वेश्चंस है और इसमें हमको कंपेयर करना है, तो बस कंपेयर करने के लिए हम आपके लिए ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं, तो ये चीज़ आपके लिए यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब देखो इक्वेशंस मेरा क्या था, इक्वेशन है मेरा 5x माइनस 4y प्लस 8 इजकल टू 0 और 7x प्लस 6y माइनस 9 इजकल टू 0 है। तो a1 बाई a2 फाइंड किए 5/7 हो गया, फिर b1 बाई b2 फाइंड किए माइनस 4y प्लस 6 है तो माइनस 2/3 हो गया, और c1 बाई c2 भी फाइंड कर लिए 8/9 हो गया। यहाँ देख रहे हैं क्या, पहला ही दो कंडीशन में मेरा एक कंडीशन मैच कर जा रहा है, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। अब जब a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होता है, इसका मतलब ये क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया, यानी कि जब ग्राफ बनाएंगे तो ये इंटरसेक्ट कहीं ना कहीं पर करेगा, तो इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया। अब जब इंटरसेक्टिंग लाइन होता है तो इसका मतलब ओनली वन वैल्यू देगा, एक यूनिक वैल्यू हमको देगा, यूनिक सॉल्यूशंस देगा। और जब इंटरसेक्टिंग लाइन होता है यानी कि जब कोई तरह का वैल्यू हमको मिलता है, एटलीस्ट वन वैल्यू भी अगर मिल जाता है, वन वैल्यू हमको भी मिल जाता है इक्वेशंस का, तो हम लोग क्या बोलते हैं, वो कंसिस्टेंट होता है। तो ये तीनों कंडीशंस हम यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। क्वेश्चंस में ऐसे भी आगे रहता है कि आप बताइए कौन कंसिस्टेंट है, कौन इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है तो ठीक है, इनकंसिस्टेंट है तो ठीक है, ऐसे करके आपको बताना होता है।
ठीक है। तो अगर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 आ गया, दैट मीन्स कि इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, ओनली वन वैल्यू होगा और वो कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 2 में। इसमें है 9x प्लस 3y प्लस 12, है ना। इसके लिए भी मेरा तैयार है भाई सॉल्यूशंस आपके लिए, चलिए एकदम तैयार। ठीक है, समझ लेते हैं इसको। 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0 है, 18x प्लस 6y और प्लस 24 इज इक्वल टू 0 है। वही फाइंड करेंगे सबसे पहले। a1 बाई a2 मेरा 1/2 आ गया, b1 बाई b2 मेरा 1/2 आ गया, c1 बाई c2 मेरा 1/2 आ गया, है ना। इस वर्कशीट में इसलिए हम ऐसा भी कर दिए ना, क्योंकि ग्राफ बनाना, अगर जैसे आगे के क्वेश्चंस में कुछ ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाने में टाइम लगता है। अब टाइम लगता है तो उसको हम रुक रुक के बनाते जाए ना, तो एक वीडियो जो बनना चाहिए ना एक स्टैंडर्ड साइज में, वो नहीं बन पाता है, लंबा हो जाता है वीडियो। दैट्स वाई हम ये कर दिए। वैसे तो आगे की क्लास आपको ऋतुराज सर ही देंगे, हम तो ये मेरी गलती की वजह से मुझे भुगतान करना पड़ रहा है, मुझे मेहनत करना पड़ रहा है। खैर कोई नहीं। a1 बाई a2, b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2। अच्छा ये भी बताइएगा ऋतुराज सर आपको कैसा पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। आपको भी रिव्यू देना होता है, आप भी रिव्यू दीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए, कुछ एडवाइस है तो भी बताइए, है ना। तो ये तीनों क्या हो गया, ये तीनों बराबर हो गया। जब बराबर हो जाता है तो क्या हो गया भाई, तो कोइंसिडेंट लाइन हो गया और ये कंसिस्टेंट, एटलीस्ट वन सोल्यूशन तो मिल रहा है। तो कोइंसिडेंट भी हो गया, कंसिस्टेंट भी हो गया, और जब पैरेलल लाइन जब हो जाता है, कोइंसिडेंट हो जाता है, तो हम लोगों को मेनी सॉल्यूशन मिलने लग जाता है ना। मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, बहुत सारा सॉल्यूशंस मिल सकता है इक्वेशंस का। ठीक है, ये वाला हो गया। चलिए इसमें आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में है 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सेम ही कंडीशन से वही चीज़ करना है हम लोगों को, तो हम बस वही कर लेते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं। 6x प्लस माइनस 3y ये कंडीशंस मेरा दिया हुआ है। a1 बाई a2 निकाले 3 आया, b1 बाई b2 निकाले तो भी 3 आया, c1 बाई c2 निकाले तो 10/9 आ गया, यानी कि जो इक्वल नहीं था। तो इसका मतलब क्या आ रहा है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। दैट मीन्स कि ये कैसा लाइन बनेगा, पैरेलल लाइन, यानी कि जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये पैरेलल लाइन में बनेगा, और जब पैरेलल लाइन में बनेगा यानी कि कोई भी सोल्यूशन नहीं देगा, इसका मतलब वो क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया और नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं देगा। क्योंकि सॉल्यूशन तभी मिलेगा जब एटलीस्ट एक जगह पर कटे, है ना। बहुत जगह पर कटेगा तो बहुत सारा सॉल्यूशन, एक जगह पर कटेगा तो एक सॉल्यूशन, कहीं पर नहीं कटेगा तो नो सॉल्यूशन, सिंपल सा बात है। ठीक है, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, वही चीज़ है, इसमें बताना है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कौन सा है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। क्वेश्चंस वही है, हम उसमें भी बता दिए कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, इसमें भी वही चीज़ दिया हुआ है। तो हम आपके लिए यहाँ पर एक होमवर्क छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा ईजी है, क्वेश्चन नंबर 2 भी ईजी है, क्वेश्चन नंबर 3 भी ईजी है, फ्रैक्शन वाला है, एक क्वेश्चन हम उसमें सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ईजी है। तो 1, 2 और 4 ईजी है, और 3 और 5 में से कोई एक तो हम बनाए हुए हैं, तो हम वो आपको यहाँ पर शो कर देते हैं, ताकि फ्रैक्शन वाला कैसे सॉल्व होता है वो भी आपको ध्यान में रहे। ठीक है, चलिए यहाँ पर आ गया। 4/3x है, 2y है और 8 है, 2x है प्लस 3y है इज इक्वल टू 12 है। तो a1 बाई a2 हो गया 4/3, ये सब काट छाट के 2/3 आ गया। b1 बाई b2 हो गया 2/3 होता है, दैट इज c1 बाई c2, 8/12 2/3 हो गया अकॉर्डिंग टू इक्वेशंस। तो यहाँ दिख रहा है 2/3, यहाँ भी 2/3, यहाँ भी 2/3, यहाँ भी, दैट मीन्स कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। दैट मीन्स कि ये कॉन्सिडेंट कर गया, कॉन्सिडेंट कर गया कहने का मतलब कि क्या कर रहा है, बहुत सारा वैल्यू दे रहा है, मतलब एटलीस्ट एक वैल्यू तो दे रहा है, एक सोल्यूशन तो दे रहा है। दैट मीन्स कि ये कंसिस्टेंट हो गया, है ना, ये कंसिस्टेंट हो गया। नेक्स्ट में आते हैं, विच आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशंस ग्राफिकली। अगर कंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशंस हमको ग्राफिकली बताना है ना। तो ग्राफ तो आपको बताते हैं, बनाने हम सिखाई दिए हैं, कुछ क्वेश्चन शुरुआत में भी है कैसे वैल्यू लेके बनाते हैं, हम वैल्यू आपको देते हैं, ग्राफ आप प्रैक्टिस कीजिएगा ग्राफ पेपर में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, है ना। इसमें भी वही करेंगे, a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 निकाल के चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग को पता चला
यहाँ पर से पता चल रहा है कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। दैट मीन्स कि ये कंसिस्टेंट हो गया। क्यों? क्योंकि ये कैसा होता है, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 जब बराबर हो जाता है तो कंसिस्टेंट हो जाता है ना, हम लोग को सोल्यूशंस मिलता है। तो सोल्यूशंस मिलता है इसका मतलब क्या हो जाएगा, और ये कैसा सोल्यूशन देगा भाई, तो इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन। दैट्स वाई देखो दोनों जो डब्बा जो बना है ना वो सेम बना है, क्योंकि वैल्यू लेंगे तो वही चीज़ आने वाला है। तो इसका ग्राफ भी कैसा बन जाएगा भाई, तो ऐसा ऐसा, अगर मान लेते ऐसा लाइन बनता है और दूसरे पर भी ऐसा लाइन ही तैयार हो जाएगा, तो कोइंसिडेंट कर जाएगा, लाइन एक दूसरे पर ओवरलैपिंग हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारा सॉल्यूशंस ऑब्वियस है, मिलने वाला ही है। दूसरा नंबर क्वेश्चंस में आते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 है, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16 है। तो जब इसको हम लोग सॉल्व किए हैं तो इसको सॉल्व करने के बाद पता चला कि ये क्या आया भाई, देखो ये आया x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16, a1/a2, b1/b2, c1/c2 ये तीनों बराबर आ गया है, बराबर आ गया। इनकंसिस्टेंट अरे ये कैसे हो गया, नहीं ये तो बराबर नहीं आया ना। यहाँ पर देखो ये a1/a2 और b1/b2 इक्वल आया, बट c1/c2 क्या आ गया, अलग आ गया। तो ये तो इनकंसिस्टेंट हो गया, अगर बराबर होता तो कंसिस्टेंट बोलते। तो अगर इनकंसिस्टेंट हो गया तो हमको इसमें कुछ करना ही नहीं है, है ना। कंसिस्टेंट होता तभी तो ना हम सॉल्यूशंस फाइंड करने का कोशिश करते ग्राफिकली, इसमें तो आया ही नहीं, तो ये चीज़ हो गया ऐसा। तो ध्यान में रखना है आपको, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट में बहुत सारे लोगों को बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है बहुत ईजी, बट वर्ड्स में, फिर उधर कोइंसिडेंट में, फिर पैरेलल में, फिर वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ये सब जो वर्ड्स जब आ जाता है ना तो लोग क्लटर कर जाता है दिमाग में। नेक्स्ट में आते हैं, विच आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, वही है उसी का टाइप का है, तीसरा और चौथा। इसमें 1 और 2 था और इसमें 3 और 4 है। तो इसके लिए भी हम आपको यहाँ पर बनाकर रख ही दिए ताकि ज़्यादा टाइम ही ना लगे। देखो ये क्या है भाई, 2x प्लस वाई माइनस 6, इसमें जब सॉल्व किए a1/a2 रेशियोज निकाले हैं तो आया कितना, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। दैट मीन्स कि ये कंसिस्टेंट हो गया, और कंसिस्टेंट हो गया तो ग्राफ तो बनेगा ही बनेगा। और ये कैसा ग्राफ बनाएगा भाई, तो ये बनाएगा इंटरसेक्टिंग वाला ग्राफ, इंटरसेक्टिंग वाला ग्राफ। आपको ये ग्राफ प्रैक्टिस करना है ना। चलिए नेक्स्ट में आते हैं हम 2x माइनस 2y वाला क्वेश्चन में, इसमें आते हैं। चलो भाई, हाँ 2x माइनस 2y माइनस 2 इजकल टू 0 है, 4x माइनस 4y माइनस 5 इजकल टू 0 है। सब सॉल्व किए, a1/a2 b1/b2 बराबर आया, बट c1/c2 अलग आ गया। तो ये इनकंसिस्टेंट हो गया, और इनकंसिस्टेंट हो गया दैट मीन्स कि ग्राफ पॉसिबल नहीं है। ये जो ग्राफ जो बनेगा ना, ये मतलब क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइंस में चला जाएगा। तो पैरेलल लाइंस में चलेगा, ग्राफ तो बना सकते हैं बट पैरेलल लाइंस में चलेगा तो हम लोग को सोल्यूशंस नहीं मिलेगा, क्योंकि कटेगा कहीं पर है ही नहीं। इसलिए हम यहाँ पर नो सोल्यूशन लिखना चाहिए था, नो ग्राफ हम लिख दिए ना, नो सॉल्यूशन। ठीक, ओके। चलिए अब आते हैं थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग्स में, और इसको भी हम लोग को ग्राफिकली ही बताना है, दिखाना है। ठीक है, तो ग्राफ तो हम आपको बोल ही रहे हैं कि आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए 1-2 ग्राफ, है ना, ध्यान से। चलिए क्वेश्चंस में क्या है, हाफ द पेरीमीटर फॉर रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, है ना, जो लेंथ जो है ना उसका विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। तो अगर हम इक्वेशंस बनाने चलते हैं तो सबसे पहले हम लोग लेंथ मान लेते हैं। लेंथ इज इक्वल टू कितना मान लेते हैं, x, तो ब्रेथ इज इक्वल टू कितना मान लेते हैं, y है। और क्वेश्चंस में बोल रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर, हाफ द पेरीमीटर कितना होता है भाई, तो 2x प्लस वाई और बाई 2, और इज इक्वल टू बोल रहा है 36। एक इक्वेशन तो ये हो गया, और उसके बाद बोल रहा है लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, लेंथ जो है ना 4 मोर देन है इट्स विड्थ। तो ये एक इक्वेशन बन गया, और इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, ये एक इक्वेशन बन गया। अब ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, बॉक्स बनाएंगे, वैल्यू पुट करेंगे, ग्राफ सॉल्व कर लेंगे। वो चीज़ हम आपके लिए कर चुके हैं ऑलरेडी, तो कर चुके हैं। तो चलिए भाई देख लेते, थोड़ा सा बड़ा कर देते इसको, ठीक है, रीसाइज। चलिए यहाँ पर आ गया आपका,
सब वैल्यू सब लेके रखे हुए हैं, बस आपको सिर्फ और सिर्फ ग्राफ ड्रॉ कर लेना अपने ग्राफ पेपर में, है ना। एक्स और वाई लेट कर लिए हैं यहाँ पर, पेरीमीटर जो था, पेरीमीटर हाफ ऑफ द पेरीमीटर बोल रहा था, तो 2 कैंसिल हुआ, आ गया एक्स प्लस वाई इक्वल टू 36, तो इससे एक इक्वेशन निकाल ली, एक्स इक्वल टू 36 माइनस वाई, और वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 था, यहाँ पर वाई लिख दिए हैं हम, इसको हम मिटा देते हैं, है ना। इसको हम मिटा देते हैं, 4 था ना, 4 मीटर मोर देन, और ये वाला 6 है। चलिए ठीक है, अब इसी से आपको ग्राफ बनाना है, ये वाला ग्राफ। अच्छा, ग्राफ इसमें आपको लग रहा होगा 36 कैसे लेंगे सर, तो देखो होता क्या है ना, क्या करना है आपको समझाते हैं हम, है ना। अगर बड़ा बड़ा ग्राफ रहे ना तो आप यूनिट्स थोड़ा बढ़ा कर ले लो, जैसे यहाँ पर आप 0 लेते हो, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0 ले लोगे, यहाँ पर 1 ले लोगे, 2 3 4 5 ऐसे लेते हो, तो मत लेना। 36 है ना, और 4 और 8 दिख रहा है तो 4 के टर्म में ले लो, 0 है या 4 ले लो, 8 ले लो, फिर 12 16, है ना, फिर ऐसे करके 16 4 20 हो गया, 24 हो गया, फिर ऐसे करके उतना ले लो। नहीं होता है 8 करके ले लो, 8 भी बन जाएगा, 8 का आधा भी 4 होता है, उससे भी सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो और उसके बाद ग्राफ सॉल्व कर दो, आसानी से आपको मिल जाएगा आंसर। तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे ना इस बॉक्स को, तो आपको डेटा पता चल जाएगा, नंबर पता चल जाएगा कि कितना लेना चाहिए। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस में आते हैं। गिवन द लीनियर इक्वेशंस, इतना दिया हुआ है ना, और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन द पेयर ऑफ सो फॉर्म। मतलब क्या है, एक इक्वेशन दिया हुआ है, हमको एक इक्वेशंस बनाना है जो ये शो करे कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन बनाएगा दोनों इक्वेशन मिलके, फिर दोनों इक्वेशन मिलके पैरेलल लाइंस बनाएगा, दोनों इक्वेशन मिलके कोइंसिडेंट लाइन बनाएगा। ऑलरेडी है मेरे पास किया हुआ है, तो बस टेंशन लेने का है नहीं, टेंशन देने का। ठीक है, चलो भाई देख लेते हैं, समझ लेते हैं। सबसे पहला, अगर 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये तो मेरा क्वेश्चंस में दिया हुआ है, और अगर हमको इंटरसेक्टिंग लाइन लाना है तो इंटरसेक्टिंग लाइन लाने के लिए हम लोग को a1 बाई a2 और b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू में दिखाना पड़ेगा। तो कुछ भी आप वैल्यू ले लो, 2 बाई x, देखो यहाँ आ जाएगा कितना, अगर a1 बाई a2 करेंगे तो 2 बाई 1 आएगा, और यहाँ b1 बाई b2 करेंगे तो 3 बाई 3 यानी कि 1 आ जाएगा। तो ये 2 बाई 1 आ रहा है और ये 1 आ रहा है, तो ये दोनों इक्वल तो है नहीं, तो मेरा इक्वेशन तो ऐसे ही बन गया। बाकी आप सी की जगह कुछ भी रख लो, ठीक है। तो ये मेरा इक्वेशंस बन गया। उसी तरीके से यहाँ पर बन गया, है ना, पैरेलल लाइंस में क्या दिखाना होता है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, वो चीज़ दिखाना होता है। तो उसी के बेसिस पर हम रेशियो फाइंड कर दिए, दे दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। कॉन्सिडेंट लाइन में हम लोग को तीनों बराबर चाहिए, तो बस 2 2 4 4 गुना कर दो तीनों सेक्शन में, जो आएगा वही हो जाएगा, ठीक है। चलो 3.1 हो गया। 3.1 का ये लास्ट क्वेश्चन है ना। ये लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए देख लेते हैं, समझ लेते हैं, बुझ लेते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x प्लस x माइनस वाई इतना और इतना, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड ऑफ दीज लाइंस एंड x एक्सिस एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन, है ना। हमको बनाना है ग्राफ, और ग्राफ बनाने के बाद जब उसमें ट्रायंगल जो फॉर्म होगा ना, उसको हमको शेड करना है, ठीक है। अब इक्वेशंस मेरे पास ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम भी ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारा काम करके बैठे हुए हैं, है ना। चलो भाई, इक्वेशंस क्या है, देखो इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो इससे x का वैल्यू निकाले तो -1 प्लस y हो गया, इससे x निकाले 12 माइनस 2y बाई 3 हो गया। अब वही है, बॉक्स बनाए हैं, और बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ किया गया है, आपके लिए सुंदर सा ग्राफ बनाए हैं, है ना। यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ किया गया है, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 0, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, x एक्सिस पर जाएगा, y पर कुछ वैल्यू नहीं रहेगा, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3। अब जब ग्राफ सॉल्व होता है, ग्राफ लगता है, तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, देखो ये ट्रायंगल बन रहा है ना, ये ट्रायंगल बन गया। अब ये ट्रायंगल को हम लोग को कलर करना है और तीनों का कोऑर्डिनेट्स लिखना है ना, ट्रायंगल का वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट्स लिखना है। तो क्या हो जाएगा बताओ तो भाई, तो इसका अगर यहाँ से चलते हैं, है ना, तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है कितना है भाई, तो x का वैल्यू -1 है और फिर y का वैल्यू 0 है, तो पहला कोऑर्डिनेट ये हो गया। अगर यहाँ पर आते हैं, है ना, तो कितना हो जाएगा, 2 और 3 है, 2 और 3 है, और इधर आते हैं तो ये मेरे को मिल जाता है 4 और 0। तो ये हो गया वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू द ग्राफ। ओके,
3.1 हमारा ख़त्म हो गया है ना। अब हम लोग एंटर कर रहे हैं 3.2 में। 3.2 में चलिए समझते हैं। यहाँ पर हम कुछ लिख दिए थे, चलिए 3.2 में आते हैं। 3.2 में क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको ऑलरेडी कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में बताया गया है ना। कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है। तो आप अगर कॉन्सेप्ट वाला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आप जरूर जाकर देख लीजिएगा, उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व किया जाता है और कैसे एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। चलिए तो हम बताते भी जाएंगे, समझाते भी जाएंगे। एक क्वेश्चन नंबर 1 है x + y = 14 और x - y = 4। अब इसको सॉल्व करना है। तो ये मेरा इक्वेशन 1 है और ये मेरा इक्वेशन 2 है। सब्स्टिट्यूशन से बनाना है तो कोई भी इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। हम निकाल लेते हैं इससे। तो x - y = 4 है तो x = कितना हो जाएगा, y और प्लस 4 हो गया। अब ये वाला जो वैल्यू है ना इस इक्वेशंस में हम लोग पुट कर देंगे, है ना। तो x + y = 14 है तो x के जगह पर y और प्लस 4 पुट कर दो और प्लस y = 14 हो गया, है ना। तो ये हो गया 2y = 14 और माइनस 4, 2y = 10। तो y = कितना आ गया, 5। जब y = 5 आ गया सब्स्टिट्यूट करने पर तो x का वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो x = कितना हो जाएगा, y और प्लस 4 है तो x = y और प्लस, सॉरी y नहीं है ना, y का वैल्यू हम लोग क्या लेके आए हैं, 5 है और 5 और प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 9। दैट मीन्स कि हम लोगों को वैल्यू मिल गया x = 9 और y = 5। यही हमारा आंसर हो गया। आसान था। हम लोग को क्या करना है, एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल्स को बाहर निकाल लेना है और उसके बाद उसी चीज़ को हम लोग को इक्वेशन जो दूसरा इक्वेशन है अदर्स इक्वेशंस में पुट कर देना है और एक वेरिएबल का आंसर निकाल लेना है, फिर वही चीज़ वैल्यू पुट करके दूसरे वेरिएबल को भी निकाल लेना है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, s - t = 3 है ना। इधर तो इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो s/3 है तो s/3 है और प्लस t/2 है = 6 है। अगर एलसीएम लेते हैं तो 3 और 2 को 6 एलसीएम हो गया। यहाँ पर हो गया 2s और यहाँ पर हो गया हमारा 3t = कितना हो गया, 6। तो 2s + 3t, देखो 2s और प्लस 3t = 36 हो गया। ये इक्वेशन नंबर 2 और यहाँ पर मेरा इक्वेशन नंबर 1 ऑलरेडी है, s - t = 3। तो यहाँ से निकाल सकते हैं ना, s = 3 और प्लस t। अब यही वाला इक्वेशन हम लोग क्या करेंगे, इसमें इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। चलिए तो पुट कर देते हैं। क्या है भाई, तो 2s है तो s की जगह पर तो हमको पुट करना है। तो क्या पुट कर सकते हैं, 3 + t और प्लस कितना हो गया, 3t = कितना हो गया, 36। देखो यहाँ पर 2 3 जा 6 हो गया और प्लस 2t हो गया प्लस 3t हो गया और = 36 हो गया। अब यहाँ हो गया 2 और 3 5t और 6 उधर गया तो 30 बन गया और t = आ गया 6। जब t = 6 आ गया तो हम लोग को s अगर फाइन करना है तो फाइन कर सकते हैं। तो s = कितना हो जाएगा, 3 और प्लस t यानी कि 3 और प्लस 6 यानी कि हमारा आंसर 18 हो गया। दैट मीन्स कि s = कितना आ गया, 18 और t = कितना आ गया, 6। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में यही किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस में आते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का। हाँ, यहाँ पर है 3x - y = 3 है तो अगर इस इक्वेशन से निकालते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा, देखो y = हो जाएगा 3x और माइनस 3, 3x - 3 और यहाँ पर है मेरा इक्वेशन 9x और माइनस 3y और = 9 है। तो y के जगह पर पुट कर देते हैं, 9x - 3 और y के जगह पर मेरा है 3x और माइनस 3 = 9। सॉल्व करते हैं। 9x - 3 3 जा 9x माइनस माइनस प्लस हो गया और 3 3 जा 9 = 9। ये कैसे हो गया, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। y = 3x - 3, 9x - 3y = 9, 9x - 3 y की जगह पर
ऐसे कैसे होगा भाई, -3 3x -3, तो 9x तो कैंसिल हो जाएगा। ऐसे तो नहीं होना चाहिए। मैं कहीं क्वेश्चन तो गलत नहीं लिख लिया। एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड, क्वेश्चन तो गलत नहीं लिख लिया मैंने। थ्री पॉइंट टू, क्वेश्चन कहाँ गलती है भाई, बुक भी नहीं है मेरे पास, हमको पीडीएफ में ही देखना पड़ेगा भाई। थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ठीक ही तो है भाई। वही तो हमको लग रहा था कि इसका तो बहुत सारा सॉल्यूशन आ जाएगा। चलो ठीक है। नहीं नहीं नहीं, हाँ देखो यहाँ पर 9x और 9x तो कट गया, तो यहाँ 9 इज इक्वल टू 9 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये हम लोगों को इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन दे देगा, मतलब कि बहुत ज़्यादा इनकंसिस्टेंट। मतलब क्या हो गया, देख रहे हो, वेरिएबल से ही कट जा रहा है, वेरिएबल से ही कट गया है, तो इनफाइनाइटली मिनी सॉल्यूशंस मेरे को मिल जाएगा इसमें, है ना। इसमें तो मेनी सॉल्यूशंस मिलेगा। बीच में फंसाने वाला काम करता है एनसीईआरटी, यही सब है, आपको चकमा दे जाएगा। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। 0.2x है प्लस 0.3y है ना। 0.2x प्लस 0.3y है इज इक्वल टू 1.3 और 0.4x है। चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग इजीली। सबसे पहले है 0.2x और प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 है, और इधर है हमारा 0.4x और प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3 है। अब आप इसको पॉइंट में सॉल्व कर लो या फ्रैक्शन में लाके सॉल्व कर लो, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों बराबर ही है। तो हम इसको पॉइंट में ही सॉल्व कर देते हैं, यहाँ से x निकाल लेते हैं। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.3 माइनस 0.3y और y कितना हो जाएगा 0.2, और ये वाला x हम उसमें पुट कर देंगे। पुट करते हैं तो 0. कितना हो जाएगा 0.4 और ब्रैकेट में पूरा जाएगा ये 1.3 माइनस 0.3y है ना, और बाई 0.2 और यहाँ पर है प्लस 0.5y और इज इक्वल टू 2.3। सॉल्व करते हैं इसको। देखो ये तो मेरा कट के आ जाएगा 2 है ना, तो ये हो गया 2.6, 13 दूना 26 और माइनस 3 दूना 6 यानी कि 0.6y, और ये हो गया मेरा 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब देखो यह 2.6 है, 2.6 को उधर भेज सकते हैं चाहे इधर ला सकते हैं, है ना। तो ऐसा करते हैं 2.6 यहाँ पर रहने देते हैं, 0.6y और 0.5y कितना हो जाएगा 0.1y इज इक्वल टू कितना हो गया 2.3। इधर ले आते हैं अब इसको, तो 2.6 और माइनस 2.3 इज इक्वल टू 0.1y। 2.6 2.3 को घटाएंगे तो आ जाएगा 0.3 इज इक्वल टू 0.1y। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, पॉइंट से पॉइंट निकल जाएगा तो आ जाएगा मेरा 3। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 3, और जब y इज इक्वल टू 3 आ गया तो x अगर निकालना होगा तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, y इज इक्वल टू 3 आ रहा है, y इज इक्वल टू 3 पुट कर देते हैं 0.3 और इंटू 3 और y कितना 0.2, तो ये हो गया 1.3 माइनस 0.9 और y 0.2 है ना। तो 1.3 माइनस 0.9 बाई 0.2 कितना हो जाएगा 1.3 माइनस 0.9 0.4 है ना, और ये 0.2 आंसर आ जाएगा मेरा 2। तो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। ठीक है,
चलो रूट वाला क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों को परेशान करता है ये ना, इसलिए इसको भी सॉल्व कर देते हैं। यहाँ है 2x और प्लस √3y इज इक्वल टू 0 है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू यहाँ से अगर निकालते हैं तो -√3y और बाई √2। अब यही x का वैल्यू पुट कर देंगे उसमें, √3x और -√8y इज इक्वल टू 0। तो √3x है तो √3 और इंटू यहाँ गुना करते हैं -√3y और बाई √2 और -√8y इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -3y और बाई √2 और -√8y इज इक्वल टू 0। तो -3y ऐसे कर देते हैं, बाई √2 कर देते हैं और इज इक्वल टू कर देते हैं क्या, √8y। ख़त्म। अब देखो अब ऐसे सॉल्व कर सकते हैं 3y -3y नहीं y तो निकालना पड़ेगा ना, इसको एक सेकेंड माइनस कर देते हैं, यहीं से सॉल्व हो जाता है। y निकाल लो तो कितना हो जाएगा, -3 और बाई √2 और -√8 है ना इज इक्वल टू 0। देन y इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। और जब y इज इक्वल टू 0 आ गया देन x का अगर वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -√3 और इंटू 0 और बाई √2 यानी कि ये भी 0। तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0, ये आ गया। तो रूट का क्वेश्चंस ना मतलब अल्टीमेटली अगर आप सॉल्व करोगे ना तो बहुत छोटा आंसर आएगा, बहुत इजी आंसर आएगा, बट उसको सॉल्व करने आना चाहिए आपको। और आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो इजीली, है ना, आप ऐसे एक एक स्टेप करके सॉल्व करते चले जाना। चलो ये फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, फ्रैक्शन को भी सॉल्व करते हैं। फ्रैक्शन वाला भी आसान होता है, एलसीएम लेके सॉल्व करना इज़ वेरी ईजी, है ना। हम इक्वेशन सॉल्व कर देते हैं, आप ना इसका सॉल्यूशन मेरे को बताइएगा। ये इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। देखिए 3x/2 है और -5y/3 है और इज इक्वल टू -2 है। एलसीएम ले लो, 2 3 जा 6 हो गया, तो ये हो गया 9x और ये हो गया 10y, है ना, इज इक्वल टू -2। तो 9x और -10y और इज इक्वल टू कितना हो गया, -12। यहाँ से अगर x निकालते हैं तो -12 और +10y और बाई 9 हो गया, निकल गया इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में हमको पुट करना है, तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करके पुट करना है। 3 और +y/2 यहाँ सॉल्व करो, यहाँ पुट करोगे तो हो सकता है थोड़ा सा आपको दिक्कत का सामना करना पड़ जाए। तो 3 2 जा 6 हो गया, यहाँ 2x हो गया, यहाँ 3y हो गया और इज इक्वल टू 13/6 हो गया। ये और ये तो कैंसिल हो गया। अब 2x है तो 2 के जगह पर पुट कर देते हैं। x मेरा कितना है, -12 है, +10y है और y कितना है, 9 है और यहाँ पर +3y है, ठीक है, और इज इक्वल टू 13 है। अब सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाएगा, है ना। 2/9 है, गुना कर दो, 12 दूना 24 हो जाएगा, फिर उधर भेज दो, माइनस कर दो, ये आसान हो जाएगा। तो इसको आप मेरे को बताइएगा x इज इक्वल टू क्या आ रहा है और y इज इक्वल टू क्या आ रहा है कमेंट में, है ना। कमेंट में ज़रूर बताइए, जितना जल्दी हो सकता है आप बताइए, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ये कह रहा है सॉल्व 2x + 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x - 4y इज इक्वल टू 24, है ना। यहाँ क्या है, 2x और +3y इज इक्वल टू 11 है और 2x और -4y इज इक्वल टू -24 है। इसको सॉल्व करना है और उसके बाद फिर y इज इक्वल टू mx + 3 निकालना है। तो हमको x और y तो फाइंड करना पड़ेगा, पहले x और y फाइंड कर लेते हैं। तो इसी से हम निकाल लेते हैं इक्वेशन। ये x है ना, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्या हो जाता है, हाँ -24 है, इधर -24 है और ये प्लस क्या हो जाएगा, 4y हो गया, है ना। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से ना एक इक्वेशन को छोटा करना सीखो, वही बता देते हैं। यहाँ 2x तो है ना, यहाँ 2 कॉमन निकल सकता है, 4 भी कॉमन निकल सकता है। हम 2 ही निकालते हैं क्योंकि 2 को हटाना है। 2 निकालते हैं तो ये हो जाएगा -12 और प्लस ये कितना हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा। अब देखो ये और ये 2 कट गया तो क्या बच गया मेरे पास, x इज इक्वल टू कितना हो गया, 2y और -12। ये आसान हो गया ना। अब ये आसान हो गया, ये वाला वैल्यू ना इसमें पुट करने में मज़ा आएगा। मज़ा कैसे आएगा, सो देखो 2 हो गया, x का वैल्यू कितना है 2y और -12 और प्लस कितना है 3y इज इक्वल टू 11। ये हो जाएगा 4y, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 3y, ये हो जाएगा 11। एक वीडियो चलता है ना,
ये है कुकुर, ऐसे ऐसे करके वो वीडियो हम देखे हैं, वो बड़ा अच्छा लगता है, वही टोन मेरे को याद आ रहा है ना। तो ये 4y प्लस 3y 7y, इधर हो गया 11, इधर चला गया प्लस 24, ये है 7y, ये हो गया 35, y से 35/7, 7 से कट जाता है ये वाला 5 बार में, तो y इक्वल टू 5 आ जाएगा, आ गया y इक्वल टू 5। अब ये y इक्वल टू 5 इसमें पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 2 इंटू 5 माइनस 12, 2 5 जा 10 माइनस 12, 10 माइनस 12, ये हो जाता है -2, तो x बराबर -2। अब हमको दोनों वैल्यू मिल गया है, वो हो गया आंसर। ऐसे ही बोलता है ना अब पूरा कॉपी तो नहीं कर सकते ना भाई, वो अपना यूनिक स्टाइल है, उनका स्किल होगा जो भी बना रहे होंगे, बहुत अच्छा लगता है, हंसी आता है। चलिए भाई, ये हो गया एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 में है क्या भाई, प्रॉब्लम सॉल्विंग को सॉल्व करते हैं, इक्वेशन निकालते हैं और इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे हम लोग फटाक से। चलिए, क्वेश्चन में बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। अब दो नंबर क्या है हमको तो पता ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं, एक नंबर मान लेते हैं x और दूसरा नंबर मान लेते हैं y। फर्स्ट नंबर x और सेकंड नंबर मान लिए y, दोनों का डिफरेंस पहले ही बोल दिया है, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है भाई 26। ये हो गया मेरा पहला इक्वेशन। और उसके बाद बोल रहा है सेकेंड कंडीशन से वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, दैट मीन्स कि x इज इक्वल टू जो है ना पहला नंबर 3 टाइम्स द अदर, यानी कि x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, बशर्ते हम यहीं से पुट कर देंगे, है ना, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में है तो हम लोग वहीं से पुट कर देंगे। चलो, तो x माइनस वाई है मेरे पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। अब x का वैल्यू उठा लेते हैं 3y और माइनस वाई इज इक्वल टू 26, 3y माइनस वाई दैट इज 2y, 26 y इज इक्वल टू कट गया 2 से 26 बार, 2 से 26 कितना बार में 13 बार में, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 13। अब जब y इज इक्वल टू 13 आ गया तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, इससे हम लोग x निकाल सकते हैं, x इज इक्वल टू 3y, y का वैल्यू 13, 13 तिया 39, x बराबर कितना आ गया 39। ये हो गया मेरा आंसर, ये दोनों। ठीक है, कितना आसान था, तो x भी निकल गया और y भी निकल गया। चलो नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 3.2 का 3। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, फाइंड देम। अब सप्लीमेंट्री का कथा क्या है वो समझ लेते हैं थोड़ा सा। सप्लीमेंट्री वैसा दो एंगल है ना जिसका सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री, और कॉम्प्लीमेंट्री होता है जिसका सम कितना होना चाहिए भाई, उसका सम होना चाहिए 90 डिग्री। तो ये सप्लीमेंट्री हो जाता है और ये कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, आपको ज़रूरत पड़ेगा। चलो भाई, इसको मिटा देते हैं, ये तो हमारे लिए था, आपके लिए भी था, आपको पता भी है। चलिए इक्वेशंस में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में मान लेते हैं कि मेरे पास जो लार्जर एंगल, एक्स और वाई में से तो कुछ ना लेना पड़ेगा, तो मान लेते हैं लार्ज वाला एंगल, लार्जर एंगल कितना है मेरा एक्स है, और स्मॉलर कितना है वाई है। अब बोल रहा है क्या, सप्लीमेंट्री एंगल है, तो सप्लीमेंट्री एंगल कहने का मतलब क्या हो गया, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, तो पहले ही मेरे पास आ गया कितना, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट बोल रहा है एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। मतलब क्या कि जो लार्जर जो एंगल जो है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस अगेन, लार्जर जो एंगल है ना वो क्या है 18 ज़्यादा है वाई से, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 18 ज़्यादा है वाई से। नहीं ऐसा नहीं, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लो। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18, स्मॉलर से 18 ज़्यादा है भाई, तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 18, ये हो गया। अब ये वाला इक्वेशंस हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। इसका वैल्यू हम लोग कहाँ पुट करेंगे, इसमें। तो x का वैल्यू कितना है y प्लस 18 और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा y प्लस 18 और प्लस y भी तो है ना, क्या क्या लिख दे रहे हैं।
वाई प्लस 18 और प्लस कितना है वाई हो जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 2y इज इक्वल टू हो गया 180 में से 18 चला गया तो 162 देन y इज इक्वल टू कितना आ गया, y इज इक्वल टू मेरा आ गया 81 डिग्री। ठीक है, जब y इज इक्वल टू 81 आ गया तो x निकालना कौन सा पहाड़ की बात है भाई, x इज इक्वल टू निकाल लो, x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 है तो y प्लस 18 यानी कि कितना हो गया 81 और प्लस 18, 81 प्लस 18 कितना होता है 99 डिग्री हो गया। तो एक 81 आ गया मेरा और एक 99 डिग्री आ गया। अब दोनों को ऐड करो, देखो 180 के बराबर आ ही जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 7 बॉल्स, 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स एक्चुअली, ठीक है, 7 बैट और 6 बॉल खरीदा है। चलो भाई इसको भी बनाते हैं, हम भी थोड़ा बैठे बैठे थक जाते हैं। हाँ तो सपोज कर लेते हैं पहले, है ना, लेट कर लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ वन बैट का कितना है भाई, कॉस्ट x, और 1 बॉल का कितना है, 1 बॉल का y। आप जितने अच्छे तरीके से लिख सकते हो ना, आपको कॉन्सेप्ट समझाना मेरा काम है, आप जितने अच्छे से लिख सकते हो उतना अच्छे से लिखो। मैथमेटिक्स को आप रट तो सकते नहीं, तो थोड़ा अपने हिसाब से भी लिखने का कोशिश करो और बस अच्छा लगेगा, आपको लिखने की आदत हो जाएगा, एग्जाम से बहुत अच्छा आपसे लिखाएगा, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं, क्या बोल रहा है भाई, 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स का कॉस्ट 3800 है, यानी कि 7x और प्लस 6y इज इक्वल टू कितना है 3800। ठीक है, अब जब इसको अगर सॉल्व करते हैं, x का कोई एक तो निकालना ही पड़ेगा, x अगर निकालते हैं तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3800 और माइनस 6y और y कितना हो जाएगा 7, क्योंकि x का वैल्यू निकालना है। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा में आते हैं, ठीक है, दूसरा में आते हैं क्या, अगेन 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, इसका कॉस्ट बोल रहा है 1750। अब इसमें x का वैल्यू पुट कर देंगे, 3 हो गया ये हो जाएगा 3800 माइनस 6y, है ना, और y कितना हो गया 7, और इधर है प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। ये हो गया मेरा ये इक्वेशन, ये तो इक्वेशन 2 था। अब इसको हम लोग सॉल्व भी कर रहे हैं, है ना। चलो भाई सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 38 तिया होता है 114, 114 पर 2 शून्य हो गया, माइनस 6 तिया 18y हो गया, ये वाला चीज़ है ना, ध्यान में रखना है आपको। और ये वाला हो गया, अगर एलसीएम लेते हैं बाई में 7 जाएगा तो 7 पचे 35 हो गया, ये है ना 35y, और उधर हो जाएगा 1750 गुना 700 7, तो 175 गुना 7, 17 सत्ते 19 से 122, 12250, ठीक है 12250 आ गया। अब यहाँ पर आ जा रहा है कितना भाई 17, 11400 उधर घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 17y और इज इक्वल टू 12250 में से 11400 घटा रहे हैं तो आ रहा है मेरा 850, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50, y इज इक्वल टू कितना आ गया भाई तो 50 आ गया। जब y इज इक्वल टू 50 आ गया तो हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं ईजिली, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू कितना 3800 और गुना माइनस 6 गुना 50 कितना हो गया 300 और बटा 7, ये हो जाएगा कितना 3500 और बटा 7, ये कितना हो जाएगा 500। तो x का वैल्यू कितना आ गया 500, यानी कि बैट का वैल्यू 500 और बॉल का वैल्यू 50 रुपये, ध्यान में रखना होगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 4 नंबर में, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया ना। चलो अब 3.2 है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, वही सारा चीज़ है, कहनी का कंडीशंस है। द टैक्सी चार्जेस इन सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्जेस टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड बाई 105। मतलब मोटा मोटी तौर पर ये है, फिक्स चार्ज तो है और हर किलोमीटर पर जिस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से पैसा लिया जा रहा है। तो कंडीशन है कि हमको एक फिक्स चार्जेस मानना पड़ेगा और दूसरा क्या मान लेगा चार्जेस पर किलोमीटर, है ना। चलिए तो फिक्स्ड अगर चार्जेस मान लेते हैं तो फिक्स मान लेते हैं x रुपीज़ है, और चार्जेस पर किलोमीटर का अगर देखते हैं, पर किलोमीटर का अगर देखते हैं तो y, ठीक है, फिक्स चार्जेस का x हो गया, पर किलोमीटर का y हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे पहला कंडीशन में फिक्स चार्जेस तो लेगा भाई,
और उसके बाद चला है वो 10 किलोमीटर, तो 10y हो गया, है ना, 10 किलोमीटर, और मिलता कितना 105 रुपया। अब x इक्वल टू कितना हो जाएगा 105 और माइनस कितना 10y। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। दूसरा कंडीशंस में क्या बोल रहा है कि इफ़ चार्ज पेड इज कहाँ गया, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, मतलब क्या, अगेन फिक्स तो है उसके पास x, लेकिन अब 15 किलोमीटर के लिए यानी कि 15y इज इक्वल टू कितना ले रहा है भाई 155 ले रहा है। अब इसमें हम वो वाला वैल्यू पुट कर देंगे। अब वो वाला वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे वैसे ही मेरा सब कहानी सामने। कितना हो जाएगा 105 और माइनस 10y, है ना, और प्लस 15y इज इक्वल टू 155, सॉरी 155। ये कितना हो गया भाई, तो ये हो गया मेरा 105 उधर चल जाएगा, ये हो गया मेरा 5y, 105 चला गया तो ये हो गया 45, सॉरी नहीं 50 और 5 55 होता है ना, 50 हो गया। तो y इक्वल टू कितना आ गया 10। मतलब क्या आ गया कि जो पर किलोमीटर कॉस्ट है ना वो 10 आ गया है। अब जब 10 आ गया तो x का वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से कहीं से भी, तो x इक्वल टू कितना 105 और माइनस 10y, 105 माइनस 10y कितना हो गया 105 और माइनस 10 और इंटू 10 यानी कि 100, यानी कि कितना 5, है ना। x इक्वल टू कितना आ गया 5 रुपीज़ और ये आ गया कितना मेरा 10 रुपीज़। हमसे पूछा जा रहा है चार्जेस पर हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे ट्रैवलिंग फॉर अ 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर के लिए वो कितना पैसा देगा। तो 25 किलोमीटर के लिए क्या है, देखो 25 किलोमीटर के लिए अगर बनाते हैं तो मेरा फिक्स चार्ज तो जाता ही है, x रुपया तो जाता है, और 25 किलोमीटर यानी कि 25y जा रहा होगा। तो x तो मेरा कितना है 5 रुपया तो वो लेगा ही, और 25 और गुना 10 ये कितना हो गया 5 और प्लस 250 यानी कि 255 रुपये लेगा टोटल का टोटल 25 किलोमीटर जाने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। चलिए 3.2 का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सबसे पहले लेट कर लेते हैं ना कि न्यूमरेटर मेरा है x और डिनोमिनेटर मान लेते हैं y, तो मेरा फ्रैक्शन क्या बन गया x अपॉन y। ओके, x अपॉन वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो रहा है कि अगर 2 ऐड किया जाता है दोनों में यानी कि x प्लस 2 और y प्लस 2 भी किया जाता है तो ये बन जाता है मेरा 9/11। अब देखो ये कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y और प्लस 18, है ना, 9y प्लस 18 ये हो गया। अब 11x है ही यहाँ पर, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 11x माइनस 9y और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -4, तो x बराबर कितना हो जाएगा -4 और प्लस 9y, तो 9y और प्लस -4, है ना, -4 और y कितना है 11। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरे कंडीशंस में क्या बोल रहा है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, 3 यानी कि x प्लस 3 और y प्लस 3 इज इक्वल टू ये बिकम हो जाता है 5/6। अब हमको x के जगह पर क्या पुट करना है 9y माइनस 4, पहले सॉल्व कर लेते हैं, 6x और प्लस 18 और ये हो जाएगा 5y और प्लस 15। ठीक है, तो ये हो गया 6x और माइनस 5y और 15 में से 18 गया तो कितना हो गया 15 3 18 -3। अब x के जगह पर है 9y और -4 और y 11 और -5y इज इक्वल टू -3। ये कितना हो जाएगा 9y -4 -55y और y छोड़ देते हैं, 11 को उधर लेके जाकर पटकेंगे -33। तो 9y और -55y कितना हो जाएगा 9 6 15 हो गया, तो ये हो गया आपका 46 यानी कि -46y और इज इक्वल टू -33 और 4 कितना हो गया 29 हो जाएगा ना। कुछ तो गड़बड़ किए हम, कुछ तो गड़बड़ किए हम 6 × 9y, हाँ देखो यहाँ हम 6 मल्टीप्लाई नहीं किए हैं, करना था मेरे को।
चलो फिर से यहाँ देख लेते हैं। तो ये कितना हो गया 54y है ना, 54y माइनस 24 हो गया है ना, और ये हो गया मेरा 55y और इधर हो गया -33। अब सॉल्व हुआ 54 और -55 कितना हो गया -1y हो गया, -1y इज इक्वल टू -33 और -24, -33 और +24 कितना हो जाएगा -9। ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू 9 आ गया। जब y इज इक्वल टू 9 आ गया तो x का वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पर से, इसका वैल्यू यहाँ पुट करके। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, तो 9 और इंटू 9 और -4 और बटा 11, 9 में 81 में से 4 गया, 81 में से 4 गया 87 नहीं कितना होगा 77 और बाई 11 7 जा हो गया, तो ये 7 यानी कि x इज इक्वल टू 7 आ गया और y इज इक्वल टू 9 आ गया। तो मेरा फ्रैक्शन क्या बना भाई, तो फ्रैक्शन तो था मेरा x अपन y, तो x था मेरा आया जो कि 7 था और y जो कि आया वो मेरा 9 था, यही आंसर हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आपका क्वेश्चंस कभी भी गलत नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, चलिए भाई अब देख लेते हैं 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। ये इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन हो गया एक्सरसाइज 3.2 का। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड ये जो भी है 5 years हैंस है ना, हैंस का मतलब होता है 5 साल आगे, ध्यान में रखिएगा, हैंस का मतलब 5 साल आगे, अगो का मतलब 5 साल पहले। ठीक है, तो 5 year hence जैकब विल बी 3 times एज दैट ऑफ हिज सन। तो सबसे पहले ये सब मान लेते हैं ना कि जैकब का है ना, जैकब का जो एज है वो x है और सन का जो एज है मान लेते हैं y है ना। 5 साल के बाद आफ्टर 5 years जैकब का कितना हो जाएगा, जैकब का हो जाएगा कितना x + 5 और सन का कितना हो जाएगा, सन का हो जाएगा y और +5। ठीक है, y + 5। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है 5 year hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times द एज ऑफ हिज सन, यानी कि x + 5 इज इक्वल टू जो है ना वो कितना है 3 times है, तो 3 और y + 5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, तो x और इधर आ जाएगा 3y, इधर 5 है ही, उधर जाएगा 15 में से 5 यानी कि 10। कैलकुलेशन को थोड़ा थोड़ा ना आसान करने का भी कोशिश करना चाहिए। तो x - 3y इज इक्वल टू 10 हो गया, यानी कि x इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 10 + 3y हो गया। अब आते हैं दूसरे कंडीशंस में, क्या बोल रहा है कि 5 years अगो यानी कि 5 साल पहले, यानी कि x - 5 हो गया इधर भी और y - 5 इधर भी कर देते हैं है ना। जैकब एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन है ना, ये 7 times हो जाता है अपना सन का, हो गया कर लिए 7 times। अब सॉल्व कर लेते हैं, तो x - 5 इधर हो गया 7y और -35 हो गया, ये हो जाएगा x और -7y और इधर हो जाएगा -35 है, +5 जाएगा तो -30 हो जाएगा। और x का वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, तो 10 + 3y ये वाला वैल्यू है ना, ये वाला वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं, तो कितना हो गया 10 + 3y और -7y। ठीक, चलो भाई इज इक्वल टू हो गया -30, तो 10 और कितना हो जाएगा -4 बाई -30 और -4y इज इक्वल टू -30 - 10 यानी कि -40, माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू कितना 10, y इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अगर x का वैल्यू निकाले तो x इज इक्वल टू 10 और +3 × 10 कितना हो गया 10 और +30 यानी कि 40, यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3.2 का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। 3.1 हो गया, 3.2 भी हो गया। अब हम लोग आते हैं 3.3 में। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज में आ जाते हैं जो कि है 3.3। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 है जिसमें हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चंस को एलिमिनेशन मेथड से। जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ दिख रहा है आपको, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन एंड द सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि इसमें कैसे सॉल्व किया जाता है, तो हम इसमें जो क्वेश्चन है ना वो सभी को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके आपको समझाएंगे। कुछ होमवर्क भी देंगे, कुछ आपको भी सॉल्व करना पड़ेगा।
ओके, चलिए तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं और जो कॉन्सेप्ट है उसको भी समझ लेंगे हम लोग। क्वेश्चन है मेरा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है और दूसरा है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब एलिमिनेशन मेथड में क्या कहता है ना, एलिमिनेशन में कहने का मतलब ये हो गया कि किसी भी एक वेरिएबल को आपको हटाना पड़ेगा, कुछ मल्टीप्लाई करके किसी इक्वेशंस में कुछ मल्टीप्लाई कर दो ये वो करके, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना, इस इक्वेशन में क्या करते हैं, इनटू 2 कर देते हैं और ये इक्वेशंस को जैसे है वैसे ही रहने देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 2x और प्लस 2y और इज इक्वल टू 5 हो गया, और ये वाला इक्वेशन हो गया 2x और माइनस 3y इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 4 हो गया। देखो यहाँ पर एक गलती सब लोग करते हैं यहाँ पर मिस्टेक, है ना। इधर LHS में तो 2 गुना कर देते हैं बट RHS में करना भूल जाते हैं, जैसा कि अभी हम भूल गए थे, है ना। तो ध्यान में रखना है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 हो गया और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 हो गया। अब देखो यहाँ पर दोनों इक्वेशंस सेम आ गया ना, पहला वाला एक वेरिएबल सेम हो गया। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर ये दोनों प्लस में है चाहे दोनों माइनस में है, अगर दोनों माइनस में या दोनों प्लस में है तो दोनों इक्वेशंस को क्या कर दीजिए, आप ऐड कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। और अगर दोनों में से कोई भी एक प्लस में और एक माइनस में है, अगर मान लीजिए दोनों में से कोई भी एक प्लस में और एक माइनस में, सेम वाला का बात कर रहे हैं, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, है ना। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं ना तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, साइन को चेंज करते हैं। तो यहाँ पर मेरा दोनों सेम है तो हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इक्वेशन को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये मेरा प्लस से माइनस हो गया, ये मेरा माइनस से प्लस हो गया, ये प्लस से मेरा माइनस हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, प्लस 3y और 2y दैट इज प्लस 5y और इज इक्वल टू कितना हो गया 10 माइनस 4 दैट इज 6। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 6/5 आ गया, है ना। y इज इक्वल टू 6/5। अब y इज इक्वल टू 6/5 आ गया तो किसी इक्वेशंस में हम पुट कर सकते हैं, है ना। पुट y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/5, है ना, इन इक्वेशन कितना, इन इक्वेशन 1 में ही पुट कर देते क्योंकि ये सस्ता इक्वेशन लग रहा है मेरे को। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, है ना। तो x इज इक्वल टू हमको फाइंड करना है और y इज इक्वल टू 6/5 हम लोग ला चुके हैं, तो 6/5 इज इक्वल टू 5 हो गया। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 5 और माइनस 6/5। तो x इज इक्वल टू हो गया 5 5 जा 25 और माइनस 6, 25 माइनस 6 और बाई 5 तो 19/5, ठीक है। ये हो गया मेरा x का वैल्यू। तो इसी तरीके से x और y का वैल्यू हम लोग ईजिली फाइंड कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि कैसे सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। यहाँ क्वेश्चन है 3x प्लस 4y और 10 है और 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 है। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 2। क्यों, नहीं इसको क्यों कर रहे हैं, तो बड़ा है ना। हाँ, इस इक्वेशंस को हम लोग मल्टीप्लाई बाई 2 कर देते हैं। अब क्यों 2 कर देते हैं, सो देखिए, ये तो मेरा इक्वेशन 3x प्लस 4y है ना, 3x प्लस 4y ऑलरेडी है इज इक्वल टू 10। अब यहाँ जब 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4x और माइनस 2 2 जा 4y और इज इक्वल टू 2 2 जा 4। अब देखो यहाँ पर प्लस में आ गया, यहाँ पर प्लस में आ गया और यहाँ पर माइनस में आ गया, तो हमको सब घटाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, हम लोग सीधा ऐड कर देंगे इक्वेशन को। तो ऐड करते हैं तो 4/4y कैंसिल हो जाएगा, 4 और 3 7x हो गया और ये 10 और 4 14 हो गया। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 14 और बाई 7, तो 7 2 जा 14 यानी कि 2 आ गया। x इज इक्वल टू मेरा 2 आ गया। जब x इज इक्वल टू 2 आ गया तो हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ईजिली। क्वेश्चन मेरा क्या है, 2x 2y इज इक्वल टू 2 है, इसमें x का वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो 2 इंटू 2 हो गया और माइनस 2y और इज इक्वल टू 2, 2 2 जा 4 और माइनस 2y और इज इक्वल टू 2, तो 4 माइनस 2 2 और इज इक्वल टू कितना हो गया 2y। देन y इज इक्वल टू कितना हो गया 2/2 यानी कि 1। तो x इज इक्वल टू 2 आ गया और y इज इक्वल टू 1 आ गया। आसान था, ऐसे ही सॉल्व करना है आपको, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, ये आसान सा इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 4 हम बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है x/2 और ये इतना है और x है। देखो यहाँ पर x है तो इसको क्या करते हैं ना, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/2 से, बड़ा आसान हो जाएगा। 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते, कर सकते हैं हम एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, बट हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/2 से। तो कितना हो जाएगा, x/2 है और ये है 2y/3 है और इज इक्वल टू -1 है, बट इस इक्वेशंस में करना है तो ये हो जाएगा मेरा कितना, ये हो जाएगा मेरा x/2 और माइनस 1/2 y3 है तो y/6 हो जाएगा
है ना, और इज इक्वल टू ये हो जाएगा मेरा 3/2। अब देखो ये दोनों बराबर आ गया है ना, x/2 x/2, तो हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये और ये कैंसिल हो गया, x निकल गया, y बच गया है। तो बचा क्या भाई, 2/3 और प्लस में y/6 और इज इक्वल टू बचा है मेरा -1 और -3/2। अब सॉल्व कर लो, 6 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, 6, 3 2 जा 6, ये 4y हो गया और प्लस ये y हो गया, इज इक्वल टू -2 हो गया, -3 हो गया और y 2 हो गया। 2 3 जा 6 पहले ही उड़ा देते हैं, यहाँ पर 5y हो गया, इज इक्वल टू -2 -3 -5 हो जाता है, और -5 और इंटू 3 हो जाएगा, वो उधर जाएगा, तो क्या हो गया भाई, तो 5y इज इक्वल टू -15, देन y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15 -3, y इज इक्वल टू मेरा -3 आ गया। अब x फाइंड करना है, किसी में भी पुट कर दो, x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3 है। यहाँ अगर हम y का वैल्यू पुट कर देते हैं -3, तो x माइनस -3/3 है इज इक्वल टू 3 है, तो ये हो जाएगा मेरा 1, तो x और माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 3, देन x इज इक्वल टू 3 - 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो ये वाला मेरा सही हो गया और ये वाला भी मेरा वैल्यू आ ही गया, तो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3 हो गया। आसान था क्वेश्चन, ठीक है। अब आते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग्स में, है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग्स बाय एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन से, अब क्वेश्चंस में देखो होता क्या है ना कि क्वेश्चंस में कभी कभी लिखता है कि आप इस मेथड से सॉल्व करो, इस मेथड से सॉल्व करो। अगर आप नहीं लिखा हुआ है क्वेश्चंस में, तो आप मेरे हिसाब से एलिमिनेशन मेथड को लेकर चलो, बहुत ही आसान होता है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। चलिए भाई, तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग्स को। क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं, 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। इफ वी एडेड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर और फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। तो मेरे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पता नहीं है, तो न्यूमरेटर को मान लेते हैं x है और डिनोमिनेटर को मान लेते हैं y है ना, ये चीज़ हो गया। तो मेरा फ्रैक्शन क्या बन गया भाई, x/y। ये क्लियर है, ये इतना समझ में आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर लेके चलते हैं, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर न्यूमरेटर में एक ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर में एक घटा कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, तो मेरा फ्रैक्शन क्या हो जाता है, फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, मतलब कम होके क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है, रिड्यूस टू 1 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लें, तो x + 1 और इज इक्वल टू इतना गुना करेंगे तो y - 1 ही हो जाएगा, है ना। तो x और -y और इज इक्वल टू कितना हो गया, -2। ये आ गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा कंडीशंस में क्या बोल रहा है कि इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डेनोमिनेटर, यानी कि सिर्फ डेनोमिनेटर में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो मेरा क्या बन जाएगा, x तो x ही रह जाएगा और ये y + 1 हो जाएगा, तो ये मेरा 1/2 बन जा रहा है। तो ये हो गया 2x और इज इक्वल टू कितना, y और +1, यानी कि 2x और -y इज इक्वल टू 1। ये मेरा बन गया दूसरा इक्वेशन। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ भी y हमको दिख रहा है ना, और यहाँ भी हमको y दिख ही रहा है, दिख रहा है ना। अब सॉल्व कर देते हैं दोनों इक्वेशन को लिख के, x - y इज इक्वल टू -2 है और 2x - y इज इक्वल टू 1 है। देखो इसमें दोनों साइन इक्वल है, तो हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, कट गया, ये और ये कैंसिल हो गया। ये बन गया मेरा कितना, x और -2x दैट इज -x और इज इक्वल टू -2 - 1 दैट इज -3। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया मेरा, हाँ माइनस माइनस कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 3 आ गया। जब x इज इक्वल टू 3 आ गया तो y को निकालना आसान है, तो इसके थ्रू हम लोग निकाल सकते हैं। तो x और -y इज इक्वल टू -2 है, x के जगह पर 3 -y इज इक्वल टू -2, यानी कि -2 इधर आ जाएगा तो 5 हो गया, -y यानी कि y इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, 5, y इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 3। तो मेरा फ्रैक्शन कितना बन गया, फ्रैक्शन हो गया दैट इज x/y था तो 3 और बाई 5, यही हो गया हमारा आंसर। हम आपको कॉन्सेप्ट समझा दे रहे, बना कर दे रहे, बाकी आप इसको सीरियल वाइज ऐसे एकदम जैसे आपको लिखना है अच्छे तरीके से, हाँ लेट ऐसे करके, क्योंकि मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट समझाना, है ना। आपको देख के आपको रटवाना नहीं, हम रटवाना नहीं चाहते। आप समझो, क्वेश्चंस को समझ के बनाओगे ना तो आपका क्वेश्चंस बहुत आसानी से बनेगा, और भी जो क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए अभी तो फिलहाल हम लोग एनसीईआरटी कर रहे हैं, ऋतुराज सर आप लोग को पूरा का पूरा क्वेश्चंस दम भर क्वेश्चंस करवाएंगे, डोंट वरी। आप लोग एकदम बस वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल के साथ बने रहिए, है ना। उसके बाद देखिए आपका प्रिपरेशन कितना सुपर डुपर हिट फॉर्म में जाएगा। ऋतुराज सर को हल्के में मत लीजिएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, है ना।
चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फ्रॉम द पेयर, वही है 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, है ना। तो लेट कर लेते हैं, है ना। नूरी का एज मान लेते हैं हम लोग, कितना है, नूरी का एज मान लेते हैं x years और सोनू का मान लेते हैं दैट इज y years। हो गया। तो 5 years ago कितना हो जाएगा, 5 years ago कितना हो जाएगा, दैट इज x और -5, x -5 किसका, नूरी का, है ना। और सोनू का कितना हो जाएगा भाई, सोनू का हो जाएगा y -5, है ना। ये हो गया सोनू का, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। क्या बोल रहा है, 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, है ना। तो नूरी जो है यानी कि इधर भी लिख लीजिए और इधर भी लिख लीजिए y -5। अब बोला जा रहा है क्या भाई, ब्रैकेट में कर लेते हैं कि 3 गुना है सोनू से, तो 3 गुना इधर कर दिए, तो कितना हो जाएगा x -5 इज इक्वल टू कितना हो गया 3y और -3 × 15 हो गया, है ना। तो ये कितना हो गया x -5 है, हम क्या लिख दिए यहाँ पर, x -5 है ना, हाँ। x -3y हो गया और -15 और +5 उधर चला गया, तो -15 और +5 कितना हो जाएगा -10। तो मेरा इक्वेशन बन गया x -3y इज इक्वल टू -10। ये हो गया। दूसरा इक्वेशन निकालते हैं। दूसरे कंडीशंस में क्या दिया हुआ है, बोल रहा है नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू 10 years लेटर। तो 10 years लेटर नूरी का कितना हो जाएगा, नूरी का हो जाएगा x + 10 और सोनू का कितना हो जाएगा y + 10। ये हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा x + 10 और इज इक्वल टू, है ना, ये हो जाएगा, यहाँ हिल जाता है, ये हो गया हमारा y + 10, ठीक है। डबल बोल रहा था ना, मतलब ट्वाइस हो जा रहा था। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x + 10 हो गया इधर और ये 2y और +20, तो x - 2y इज इक्वल टू 20 - 10 हो जाएगा, तो 10 हो गया। दोनों इक्वेशन निकल गया, x - 3y, x - 2y। अब मेरे पास इक्वेशन आ गया कौन कौन, x - 3y इज इक्वल टू -10 और x - 2y इज इक्वल टू 10। अब इसको क्या करते हैं, घटा देते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये और ये कैंसिल हो गया, ये आ गया मेरा -y और ये आ गया मेरा -20। y माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 20। 20 किसका था भाई, तो y किसका माने थे, सोनू का आ गया। तो सोनू का एज आ गया y दैट इज 20 years। अब हमको बताना है नूरी का एज। तो नूरी का एज कितना था भाई, तो x था, तो x फाइंड करना पड़ेगा। x आप इससे फाइंड कर लो कि x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 और +2 इंटू कितना 20, यानी कि 10 और +22 जा 40, यानी कि 10 + 40 कितना हो गया 50। x इज इक्वल टू कितना हो गया 50 years, ठीक है। चलो भाई ये हो गया हमारा नूरी का एज, है ना, नूरी का, और ये सोनू का एज हो गया। क्लियर है, आसान था क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 digit नंबर इज 9। इसमें बोला जा रहा है 2 digits। अब जैसा ही ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, जैसा ही आपके पास, तो आपको ध्यान में रखना होगा कि नंबर क्या बनता है ना, नंबर क्या बनता है। तो अगर हम वंस प्लेस को, है ना, वंस प्लेस को, अगर हम वंस प्लेस को x मानते हैं और टेंस प्लेस को, हाँ, टेंस प्लेस को y मानते हैं, तो मेरा नंबर क्या बनेगा ना। अगर टेंस प्लेस को y मान रहे हैं तो नंबर मेरा एक्चुअली क्या बनता है yx। बट अगर हम देखा जाए, अगर मतलब उस नंबर के फॉर्मेशन के बेसिस पर देखा जाए, तो ये जो ओरिजिनल नंबर जो बनेगा, है ना, ओरिजिनल नंबर क्या बनेगा भाई, तो बन जाएगा 10 है मेरा, तो 10y + x, ठीक है। और क्वेश्चंस में ये भी आता है रिवर्सिंग, तो रिवर्सिंग वाला भी अभी हम सॉल्व कर लेते हैं। रिवर्स करने पर मेरा डिजिट्स क्या बन जाएगा भाई, ये हो जाएगा 10x + y। अब इतना ना आपको ये फॉर्मेट ना ध्यान में रखना पड़ेगा इस टाइप का क्वेश्चंस में। आप इतना कर लो सबसे पहले, इतना आपका है क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि वंस प्लेस को अगर x मान ले, टेंस प्लेस को y मान ले, तो मेरा ओरिजिनल नंबर 10y + x हो गया, और रिवर्स डिजिट करेंगे तो 10x + y हो गया, ठीक है। अब आपको क्वेश्चंस में आना, अब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा आसानी से।
क्या बोल रहा है, सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 बोल रहा है। ये पहला इक्वेशन मेरा यहीं पर हो गया। और दूसरा में बोल रहा है 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट, मतलब कि जो ओरिजिनल नंबर है अगर उसका 9 गुना कर देते हैं 10y प्लस x, है ना, तो ये हो जाता है डबल हो जाता है जो रिवर्स में आता है उसका, है ना, 10x प्लस वाई। अब इसको सॉल्व कर लो, 9 10 जा कितना हो गया भाई, तो 90y और प्लस 9x, ये हो गया 20x और प्लस 2y, है ना, 90y है, इधर 9x है, 20x है। अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो इधर 11x हो जाएगा, 11 और 9 20, 11x लिख देते हैं और माइनस 88y, है ना, y एक साथ गया और ये वाला एक साथ गया, 11x माइनस 88y। अगर हम कॉमन भी निकाल लेते हैं तो x और माइनस 11 88 8y इज इक्वल टू 0 हो जाता है। ठीक है, अब मेरे पास इक्वेशंस क्या क्या निकल गया, दो इक्वेशन निकल गया, एक नंबर ये है और एक नंबर ये है। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है और फिर x और माइनस 8y और इज इक्वल टू 0 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, x और x कैंसिल हो गया, ये हो गया 9y और इज इक्वल टू कितना हो गया 9, देन y इज इक्वल टू कितना आ गया मेरा 1, y इज इक्वल टू 1, यानी कि मेरा जो 10th प्लेस का जो नंबर है वो आ गया 1। हमको x भी चाहिए होगा तो x हम यहाँ से निकाल सकते हैं, चाहे यहाँ से निकाल सकते हैं, कहीं से भी निकाल सकते हैं, तो यहाँ से निकालते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है और y इज इक्वल टू 1 आया है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 और माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 8। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया भाई 8 आ गया। अब x इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू 1 है, तो मेरा नंबर यहाँ से बनता है yx, तो y हो गया 1 और x हो गया 8, यानी कि नंबर कितना बन गया मेरा 18, 18 नंबर। इस 18 के बारे में बात किया जा रहा था। क्लियर है। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। Meena went to a bank to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give her rupees 50 and 100 rupees notes. Meena got 25 notes in all. है ना। अब ये डेनोमिनेशन का क्वेश्चन है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ध्यान से समझिएगा। ओके, चलिए ध्यान से समझते हैं। जब भी हम ना ये करेंगे डू नॉट डिस्टर्ब में किसी ना किसी का फ़ोन आएगा, ऐसे बैठे रहेंगे तो फ़ोन नहीं आएगा, डू नॉट डिस्टर्ब में करेंगे पक्का फ़ोन किसी ना किसी का गिर जाएगा। अजीब हाल है, मतलब कौन सा कनेक्शन जुड़ा हुआ है भगवान जाने। चलो छोड़ो हटाओ, नेक्स्ट में देखते हैं। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ रुपीज़ 2000, 2000 रुपये विड्रॉ करने के लिए वो जाती है ना। 50 और 100 का नोट बोलती है और उसको टोटल 25 नोट मिलता है। हमको बताना है कितना 50 कितना 100 का मिला। तो मान लेते हैं कि 50 रुपीज़ का नोट, रुपीज़ 50 का जो नोट्स जो मिला है ना उसको x मिला है और रुपीज़ 100 का जो नोट मिला है वो y मिला है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब बोल रहा है क्वेश्चंस में टोटल उसको कितना नोट मिला है 25, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कितना हो जाता है भाई x और प्लस y यानी कि 25 हो गया। ये तो इक्वेशन नंबर 1 मेरा हो गया, है ना। और टोटल रुपया कितना मिल रहा है 2000। तो x का अगर मान लेते हैं 50 रुपये का x नोट है तो वो 50x हो गया, है ना। और 100 रुपये का y नोट है तो 100y हो गया, है ना। और इज इक्वल टू टोटल जब जोड़ते हैं तो हो जाता है 2000 रुपया हो गया। 50 कॉमन निकाल लो, 50 कॉमन निकाल लेते हैं तो x प्लस कितना हो गया 2y इज इक्वल टू कितना हो गया 2000। 50 से इसको काट देते हैं तो 5 चौके 20 हो गया 40, यानी कि x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना हो गया 40। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब आते हैं 1 और 2 में। यहाँ पर है मेरा x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 और पहला इक्वेशन था x प्लस y इज इक्वल टू 25। घटा लेते हैं, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये कैंसिल हो गया। 2y माइनस वाई इजकल टू वाई। 40 माइनस 25 कितना हो गया दैट इज 15, है ना। y इजकल टू 15 आ गया। तो जब y इजकल टू 15 आ गया यानी कि मेरा क्या आ गया 100 रुपये वाला नोट आ गया, रुपीज़ 100 वाला नोट आ गया। ठीक है, 100 वाला नोट तो आ गया। अब हमको x भी निकालना पड़ेगा, तो x के लिए है ना ये वाला इक्वेशन मेरा, तो x और प्लस y और इज इक्वल टू 25 है। तो x और प्लस y इजकल टू 15 निकाल चुके हैं तो 25 लगा दिए। x बराबर कितना हो गया 25 और माइनस 15, 25 माइनस 15 हो गया 10, यानी कि ये 10 नोट कौन सा आ रहा है भाई रुपीज़ 50 वाला।
ठीक है, ₹50 वाला, यानी कि x इज इक्वल टू मेरा आ गया जो माने थे 50 रुपये वाला नोट कितना आ गया 10 पीस, और 100 रुपये वाला नोट आ गया 15 पीस। हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, है ना। चलो भाई 5 में आते हैं। आसान क्वेश्चन है ये भी, और ये आई थिंक सो अंतिम क्वेश्चन होगा। हाँ, ये अंतिम क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का भी, है ना। चलो, a lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid 27 for a book kept for 7 days. मतलब ये वो क्वेश्चन है, वो वाला जो फिक्स चार्जेस वाला जो ले रहा था ना, वो वाला क्वेश्चन है। चलिए उसी हिसाब से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। मान लेते हैं ना कि उसका जो फर्स्ट 3 डेज का चार्जेस जो था और एडिशनल चार्जेस फॉर अलग चल रहा था। फर्स्ट 3 डेज के लिए चार्जेस ले रहा है फिक्स्ड, है ना। तो फर्स्ट 3 डेज का चार्जेस कितना हो गया, फर्स्ट 3 डेज का मान लेते हैं वो ₹X ले रहा है, और बाकी जो है यानी कि एडिशनल चार्जेस जो जा रहा है ईच डे, पर डे के लिए कितना जा रहा है भाई, तो पर डे के लिए मान लेते हैं Y। ठीक है, पर डे के लिए Y मान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहला में क्या जा रहा है कि 3 दिन और वो क्या बोलते हैं टोटल पहला बार में कितना 7 दिन ले रही थी, है ना। तो 7 दिन में तो 3 दिन तुम्हारा पहला चला गया और बाकी बच गया 4। तो ये हो गया हमारा x और प्लस 4 है तो 4y हो गया, और इज इक्वल टू कितना पे कर रही थी 27 रुपये। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया। और दूसरे के लिए कर रही है 5 डेज़ का, तो 5 डेज 3 डेज तो चला गया उसमें, यानी कि x तो गया ही गया, और पर डे इधर बच गया कितना 2 डेज, यानी कि 2y इज इक्वल टू कितना हो गया, दैट इज 21। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो x प्लस 4y और x प्लस 2y, अब दोनों इक्वेशंस को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस, तो ये और ये कैंसिल हो गया। बचा क्या मेरा 4 - 2 दैट इज 2y, और 27 में से 21 गया दैट इज 6। तो y इक्वल टू कितना हो गया 3, y इक्वल टू 3 आ गया। x का वैल्यू निकालने के लिए किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते, इसमें पुट कर देते, तो x और प्लस 4y और इज इक्वल टू 27 है, तो x और प्लस 4 और इंटू y का वैल्यू कितना है 3 है, बराबर 27 हो गया। तो x और प्लस 12 इज इक्वल टू 27 हो गया, तो x बराबर 27 माइनस 12 कितना हो जाएगा 15। ठीक है, x बराबर कितना हो गया 15। मतलब ये हो गया कि जो फिक्स्ड चार्ज था उसका फिक्स चार्ज जो था वो 15 रुपया लिया, और पर डे के जो हिसाब से ले रहा था वो कितना ले रहा है भाई, तो 3 रुपया ले रहा था। तो फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच डे। तो फिक्स चार्ज 15 हो गया, है ना, और पर डे के लिए कितना ले रहा था 3 रुपये ले रहा था। ओके, ये हो गया हमारा आंसर। तो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चंस, और जो आपको बनाने बोले 1-2 क्वेश्चंस और ग्राफ का प्रैक्टिस करने, वो आप जरूर कीजिएगा। ठीक है, देखिए हम तो अपने तरफ से कर ही रहे हैं, आप अगर मेहनत नहीं कीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, है ना। तो ये पूरा का पूरा 3.1, 3.2, 3.3 कंप्लीट हो गया है आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ऋतुराज सर कैसा पढ़ा रहे हैं, है ना। ये हम इसलिए सॉल्व किए हैं ये वाला चैप्टर, क्योंकि मेरी गलती हुई है, हमसे गलती हुआ था, तो उनका जो बनाया हुआ जो फाइल था वो मेरे से डिलीट हो गया, इसलिए हमको बनाना पड़ गया। ठीक है, चलिए हाँ ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, कुछ एडवाइस देना होगा तो कुछ एडवाइस भी दीजिएगा, हम ज़रूर उसको कंसिडर करेंगे, रखेंगे, है ना। और बस प्रैक्टिस करते रहिए और सॉल्व करते रहिए। अब ऋतुराज सर नेक्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में शायद आपका होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है इधर आपका ज्योग्राफी का क्लास ऑलरेडी हो चुका है, हो ही रहा है ना। और बाकी जो साइंस का क्लास होगा वो हम आपको दे ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।